नमश्चंडिकाय। यह दुर्गा कवच अति ही पावन और दुर्लभ है। ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और मार्कंडेय ऋषि का संवाद है। कहते हैं यह दुर्गा कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रोग, मारण, मोहन, उच्चाटन, भूत, पिशाच सब इस कवच के शब्द सुनकर भाग जाते हैं। देवी कवच दुर्गा भक्तों को कवच की तरह रक्षा करता है। महादेवी दुर्गा की स्तुति सुनकर सारे बंधन मन से सभी प्रकार के डर और भय समाप्त हो जाते हैं। सारी सिद्धियां भी देवी माँ से ही हमें प्राप्त होती हैं। श्री दुर्गा कवच के ऋषि ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने इसका ज्ञान दिया। इसका छंद अनुष्टुप है। इसकी देवता माँ दुर्गा हैं। अंगन्यास में कही गई मात्र शक्तियाँ इसकी बीज हैं। दिग्बंध की देवता इसकी शक्ति हैं। माँ जगदम्बा की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए सभी कष्टों की रक्षा और भय से मुक्ति के लिए श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करते हैं। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप चंद्रघंटा, चौथी माता को कुसुमांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय भक्तों पर पड़ने वाले संकट का भी उन पर कोई असर नहीं होता। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति भी नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुध्यः होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उसकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ होकर ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी देवतियाँ, सभी माताएं इस सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियाँ, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें।
अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्रज्ञ कोण में खड़क धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम देवी दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कोमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योदिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्वनी देवी मेरी भोहों की रक्षा और संरक्षण करें। भोह के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नल में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदय में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। निरसंगिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वाला रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में कहा नहीं गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा
सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित और 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कांति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इसी के साथ दुर्गा कवच का पावन पाठ यहीं पूर्ण होता है। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से सभी भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियाँ दूर करें। माँ जगदम्बा हमें शक्ति, साहस और सुबुद्धि प्रदान करें और हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर दें। यदि आपने भी श्रद्धा से यह पाठ सुना है तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति।